Assalamu alaikum dear viewers. Today I am going to tell you about our holy prophet Muhammad peace be upon him. तो dear viewers, हमारे जो prophet Muhammad peace be upon him थे वो 570 में पैदा हुए मक्का में, और our holy prophet Muhammad peace be upon him ताल्लुक़ रखते थे कुरैश फैमिली से। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उनका वालिद जो कि हज़रत अब्दुल्ला था वो गुज़र चुका था, और जब 6 साल के हुए तो उनकी जो वालदा थी बीबी आमना वो भी गुज़र चुकी थी। उसके बाद जो उनकी परवरिश की थी वो उसके ग्रैंड फादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की थी, और उसके बाद लास्ट में हज़रत अबू तालिब जो कि उनके चचा जान थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए 25 ईयर्स के हुए तो वो सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ऑनेस्ट थे और अपना जो कारोबार करते थे मर्चेंट का, मतलब व्यापार का, उसमें बहुत ही ईमानदार थे। इसलिए लोग जो उनके कहते थे कि भाई ये सादिक और अमीन है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ईयर्स के हुए तो एक उस दौर की एक बड़ी मर्चेंट थी बीबी खदीजतुल कुबरा, उन्होंने प्रपोजल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि भाई मुझे आपसे निकाह करना है। तो एट द एज ऑफ 25 ईयर्स और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड विद बीबी खदीजतुल कुबरा। और उस दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट निकाह हुआ 25 ईयर्स की एज में, तो उस वक्त भी खदीजा की जो उम्र थी वो 40 ईयर्स थी। अच्छा डियर व्यूअर्स, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ईयर्स के हुए तो अल्लाह पाक की एक रेवलेशन आई केव ऑफ हिरा में, गारे हिरा में, किसके थ्रू? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, कि आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं, रसूल हैं, और आप मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोनोथिज़म का रूल बताया सबको। मोनोथिज़म किसको कहते हैं? कि देयर इज़ ओनली वन गॉड इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, पूरी कायनात, पूरी दुनिया में एक ही खालिक खुदा है, आप उसकी इबादत करें। तो उन दिनों में कुरैश के जो भी ट्राइब्स थे वो मुखालिफ थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन जो फर्स्ट फॉलोअर्स थे उनमें पहला आता है अबू बकर सिद्दीक और हज़रत बिलाल और हज़रत अली इब्न अबी तालिब। और उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्रीचिंग स्टार्ट की, तबलीग स्टार्ट की, तो मक्का के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें, बहुत अज़ियतें पहुँचाई हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 में हिजरत की, कहाँ से? मक्का जो मदीना, अपने सच्चा फॉलोअर से और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ। तो उस जो बेसिकली 622 का जो हिजरा होता है, उसको जो माइग्रेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? इस्लामिक कैलेंडर की जो वजूहात बनी और जो शुरुआत हुई, तो बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेशन हिजरत कर गए, कहाँ से? मक्का टू मदीना, वहाँ से इस्लाम कैलेंडर शुरू हुआ। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को तबलीग दी, अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह एक ही है, आप उसकी इबादत करें। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने लगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक यूनिटी हो गई। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कुछ सालों के बाद मक्का मुकरमा में गए अपनी बहुत सारी आर्मी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को फ़तेह कर लिया। और उसी दौरान मक्का में एक अमन परस्त कानून हुआ, पेश आया, किसके दौरान? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान। और फिर लास्ट में एक जिसको हम लास्ट समन भी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट खुतबा, आखिरी खुतबा, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देयर इज़ नो ग्रेटर ऑन एनदर, कोई भी शख्स किसी से भी बड़ा नहीं है, कोई भी अरबी नॉन अरबी से बड़ा नहीं है, कोई वाइट कोई ब्लैक से बड़ा नहीं है, कोई ब्लैक कोई वाइट से बड़ा नहीं है। अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसकी गुण्य से, मतलब अच्छाई है, जो भी इंसान अच्छाई करता है अल्लाह की नज़र में वो इंसान बड़ा होता है। और फिर एक दिन आया जो कि बहुत तकलीफ़ अज़ियत दिन था हमारे मुसलमानों के लिए, 632 में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, और 63 साल में 63 ईयर्स की एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात को छोड़ चुके थे। और उसके बाद बहुत सारे खलीफा आए, जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हो गया, हज़रत उमर फ़ारूक हो गया, उस्मान गनी हो गया, और लास्ट में अबू इब्न अबी तालिब आ गया। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस एज में हुई, किस दौर में हुई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे कि उसके वालिद गुजर चुके थे, कितने साल के थे कि उनकी अम्मी जान जो कि है बीबी आमना वो गुजर चुकी थी, और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आए और लास्ट में अबू तालिब आए। तो आई होप डी व्यूअर्स ये जो स्टोरी है बेसिकली ये एक ट्रू स्टोरी है जो कि हमारे प्यारे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की थी, और मैं कहूँगा कि ये जो स्टोरी है बेसिकली सभी को जाननी चाहिए, और इससे हमें यही मिलता है पैगाम कि अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि ये जो मोनोथिज़म है बेसिकली उसको ही हमें चलाना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दौर में इसी की प्रीचिंग की थी। तो मिलते हैं डियर व्यूअर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।